मुंबई महाराष्ट्र सक्कुबाई बैंडस्टैंड इलाके के बंगलो नंबर 23 पर रोज की तरह सुबह 6 बजे घर की साफ सफाई करने पहुंची थी कि उसे बाहर का गेट खुला देखकर थोड़ा सा अजीब लगा। सक्कुबाई बातें कम, काम ज्यादा करने वाले नौकरों में थी, जो घर की और उसमें रहने वाले सभी लोगों की सभी खबर रखती थी। इसीलिए उसे खुला गेट अजीब लगा। अगले ही पल उसे ये भी याद आया कि शायद देर रात तक घर में पार्टी हुई होगी। फ्राइडे की शाम को मुंबई में जगह जगह पर होने वाली वीकेंड पार्टीज एक आम नजारा जो है। सक्कुबाई पिछले 5 साल से बंगलो नंबर 23 में काम कर रही थी। वो 32 साल की थी और उसने अपनी पुरानी हरी मराठी साड़ी कमर में बांध ली और अपनी चोटी एक हाथ से बनाते हुए झाड़ू मारने लगी। कुछ आधे घंटे तक लिविंग रूम साफ कर लेने के बाद वो मेन हॉल से होते हुए जल्दी जल्दी किचन की तरफ बढ़ी। झाड़ू कटका लगाते लगाते उसने जैसे ही घर में ही बने ऑफिस के केबिन का दरवाजा खोला तो अपने सामने का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। मुंबई के पॉश बैंडस्टैंड इलाके में मशहूर प्लास्टिक सर्जन ध्रुव कपूर ने की आत्महत्या। जिंदगी बचाने वाले ने ले ली खुद ही की जान। पंखे से लटके पाए गए मुंबई के मशहूर प्लास्टिक सर्जन ध्रुव कपूर। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अमीर क्लाइंट्स को एक नई पहचान देने वाले दरिया दिल डॉक्टर ध्रुव कपूर का हुआ मुंबई में आत्महत्या से निधन। जहां हर पल स्कूप की तलाश में रहने वाली मीडिया को एक और ब्रेकिंग न्यूज मिल गई थी, वहीं शहर की दूसरी ओर अपने साइकेट्रिक स्टडीज और कोर्सेज के लिए जाने जाने वाले इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के साइकोलॉजी की क्लास के नए बैच में एक एक्साइटमेंट की लहर दौड़ रही थी। सभी को बेसब्री से ज़ेन का इंतजार था, जिनके चर्चे पूरे शहर में मशहूर थे। कुछ 1 मिनट के बाद प्रोफेसर क्लास में दाखिल हुए और उन्होंने पूरी क्लास को ध्यान से परखा। आज उनके पास स्टूडेंट्स के लिए एक अनोखा सवाल था। मेरा आप सबसे एक सवाल है। चलिए बताइए कि कल्पना यानी इमेजिनेशन और सच यानी कि ट्रुथ, इन दोनों के बीच कौन सा ज्यादा स्ट्रेंज होता है? प्रोफेसर की बात सुनकर कई चेहरे एक साथ मुस्कुरा उठे। कुछ को हिट हिंदी फिल्मों के डायलॉग्स याद आ रहे थे, तो बाकी प्रोफेसर के इस नायाब अंदाज का लुत्फ उठा रहे थे। उनमें से एक स्टूडेंट उठा और बोला, सर, कैन आई आंसर? कॉल मी ज़ेन, जस्ट ज़ेन। ज़ेन? क्या आपका नाम वाकई ज़ेन है? ज़ेन प्रोफेसर को कैंपस में इसी नाम से जाना जाता था। 15 साल से इसी तरह कई बैचेस को पढ़ाते पढ़ाते प्रोफेसर ने क्रिमिनल साइकोलॉजी जैसे कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट में महारत हासिल कर ली थी और उनका ये अचीवमेंट उनका नाम बन गया। ज़ेन पढ़ाने के अलावा 2 और चीजों के शौकीन थे, घोड़ों की रेस का सट्टा और उनका प्यारा अंग्रेजी विस्की का क्वार्टर, जिसे हमेशा वो अपनी जेब में लेकर घूमते थे। एटीट्यूड से शांत, पेशेंट और फोकस्ड, ज़ेन अपने पढ़ाने के अनोखे अंदाज के लिए भी जाने जाते थे, जिससे ये स्टूडेंट जल्द ही वाकिफ होने ही वाला था। मुझे लगता है कि कल्पना सच से ज्यादा स्ट्रेंज होती है, क्योंकि असल जिंदगी में ना तो रेल पटरी से उतरकर रोड पर चल सकती है और ना ही मछलियां हवा में तैर सकती हैं। उसकी बात सुनकर सभी स्टूडेंट्स हंस पड़े, लेकिन प्रोफेसर के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी, बल्कि एक क्यूरियोसिटी थी। You're right, लेकिन अभी जो तुमने कहा उसमें उतनी ही सच्चाई है जितनी कल्पना भी है ना? तो कौन सा ज्यादा अजीब यानी कि स्ट्रेंज हुआ? स्टूडेंट के चेहरे पर कंफ्यूजन देखकर प्रोफेसर हंस पड़े। इंसान इस सृष्टि का सबसे नायाब कॉम्बिनेशन, एक चलती फिरती बायोकेमिकल मशीन। और जैसे कि फ्रॉइड बाबा कहते हैं, एक इंसान में एक नहीं, दरअसल कई इंसान जीते हैं।
अरे डरो मत, मैं साइकोलॉजी क्लास में आज भूत और आत्माओं की बातें नहीं कर रहा। मैं तुम्हारा ध्यान इस बात की तरफ खींचना चाहता हूं कि सही और गलत, कल्पना और सच में इसी मशीन के सीपीयू यानी कि दिमाग के डिसीजन मेकिंग भर का फर्क है। सर, कैन यू प्लीज इलैबोरेट दिस? चलो एक एग्जाम्पल देता हूं। हाल ही में मुंबई में एक केस हुआ था जहां एक लड़के ने अपनी लिव इन पार्टनर को 1 हफ्ते तक किडनैप कर रखा था और फिर लोनावला में उसी का खून कर दिया और फिर उसके टुकड़े टुकड़े कर शहर भर के कई इलाकों में जाकर फेंक दिया। जरा सोचो क्या हुआ होगा दोनों के बीच। दोस्तों और फैमिली से पूछने पर पता चला कि दोनों के बीच काफी प्यार था, कोई गलतफहमी या डिस्कॉर्ड नहीं था, रिलेशनशिप भी खूबसूरत था। तो फिर अचानक क्या हुआ होगा? सर, वो कमीना टू टाइमिंग कर रहा होगा। शी मस्ट बी चीटिंग ऑन हिम। लड़कियां भी तो गलत हो सकती हैं, हमेशा लड़कों को ही गलत क्यों ठहराया जाता है? स्टूडेंट्स में अपनी अपनी रीजनिंग देने की होड़ लग गई। तभी प्रोफेसर ने अपने दोनों हाथ उठा लिए और क्लास को शांत किया। तुम में से कोई भी मेरी बात समझा ही नहीं। मेरा इशारा इस कपल की तरफ तो था ही नहीं, बल्कि जैसे फ्रॉइड बाबा कहते हैं, उस पल की तरफ था जब लड़के ने सब कुछ भुलाकर एक ऐसा डिसीजन लिया जिसने लड़की की सांसें तो खत्म की ही, पर साथ ही उसकी लाइफ भी बर्बाद कर दी। He committed an act against Mother Nature, a murder. He killed the love of his life. और इसी एक्ट अगेंस्ट मदर नेचर यानी कि किसी की सांसों को रोक देने के पीछे और कुछ नहीं, बस एक पल, एक डिसीजन भर का फर्क ही था। तो सर, क्या एक क्रिमिनल और एक आम आदमी के बीच यही एक फर्क होता है? नहीं, कई फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि गरीबी, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी, इनइक्वालिटी, सिस्टमैटिक ब्रेन वॉशिंग। अ मैन इज as much a product of the environment and vice versa. हम सबके ब्रेन्स में एक ऑन ऑफ स्विच होता है। कभी हमारा मूड बहुत अच्छा होता है तो कभी बिल्कुल खराब। बस एक आम नॉर्मल इंसान कुछ वक्त के बाद अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेता है, लेकिन एक क्रिमिनल माइंड जैसे कि एक सीरियल किलर या सेक्सुअल ऑफेंडर नहीं कर पाता। और एक बार वो खून चख ले तो वो आदम खोर बन जाता है, जैसे कि जेफरी डामर, सुरिंदर कोहली, टेड बंडी और हमारे अपने किंग सर्कल के स्टोनमैन वगैरह वगैरह। सर, क्या ये सच है कि लोनावला वाले केस में आपको भी इन्वेस्टिगेशन टीम में लिया गया था, लेकिन आप उस लड़की की जान नहीं बचा पाए? स्टूडेंट के अचानक इस तरह के पर्सनल सवाल से प्रोफेसर हिल गए और उनका पसीना छूटने लगा। ऐसे बेतुके सवालों का इस लेक्चर से कोई लेना देना नहीं है। फोकस ऑन योर स्टडीज। बट सर, आपने ही तो डिसीजन मेकिंग की बात अभी अभी की है। क्या फिर ये कहना ठीक नहीं होगा कि आपके और पुलिस की लापरवाही की वजह से एक मर्डर कमिट हो गया? आज के लिए इतना ही। I'll see you next Wednesday with your notes on Sigmund Freud. प्रोफेसर को आज तक वो रात नहीं भूली थी। कैंपस के टॉयलेट में दाखिल होकर उन्होंने अपना खाकी का बैग खोला और उसमें से विस्की का एक क्वार्टर निकाला और उसका एक लंबा बड़ा घूंट लिया। उनके ज़हन में आज भी उस लड़की की चीखें सुनाई देती थी। और उस दिन से आज तक प्रोफेसर ने चैन की नींद नहीं ली। जैसे ही वो टॉयलेट से बाहर निकले और मेन गेट से रिक्शा पकड़ने के लिए सड़क पर खड़े हुए, उनके कंधे पर एक थपकी ने उन्हें चौंका दिया। वो पीछे मुड़े तो जो इंसान उनके सामने खड़ा था उसको शायद ही मुंबई में कोई नहीं जानता हो। 6 फीट लंबा, एक सादे सफेद शर्ट और खाकी पैंट के साथ स्नीकर पहने वो आदमी किसी जिम इंस्ट्रक्टर से कम नहीं लग रहा था।
प्रोफेसर, मैं सूरज कुमार, स्पेशल इन्वेस्टिगेटर, क्राइम ब्रांच, मुंबई। आपके पास 100 का नोट है क्या? क्या? सूरज ने हिचकिचाहट के साथ अपना पर्स निकाला और उसमें से 100 का एक नोट निकालकर प्रोफेसर के हाथ में थमा दिया। आइए मेरे साथ। प्रोफेसर के साथ सूरज सड़क पार करके एक चाय की टपरी पर जैसे ही बैठे, प्रोफेसर उठकर बगल की वाइन शॉप से एक क्वार्टर खरीद कर लाया और सूरज के पास आकर बैठ गया। उसने उनके सामने ही बोतल खोली और पूरा क्वार्टर 1 मिनट में खत्म कर दिया। सूरज सरप्राइज हो गए। ऑफ कोर्स सर, आपको कौन नहीं जानता। पिछले हफ्ते सुबह से लेकर शाम तक आप ही तो न्यूज में थे। वो सलीम शेख के बेटे अब्दुल को पकड़ा था ना आपने, गोवा के क्रूज शिप पर। प्रोफेसर की बात सुनकर सूरज मुस्कुराए नहीं। अब्दुल शाह की रेव पार्टी का केस उनके करियर के हाई प्रोफाइल केसेस की गिनती में काफी नीचे था। आप भी मीडिया की जबान बोल रहे हैं प्रोफेसर साहब। वैसे आप अगर वो इंडस्ट्रियलिस्ट के बंगलों के बाहर मिले RDX से लेस ओमनी केस का जिक्र करते तो मुझे ज्यादा खुशी होती। ये मीडिया वालों को तो नमक मिर्च लगाने की आदत होती है। कुछ भी छापते हैं ये लोग TRP और सेल्स के नाम पे। कहते हैं कि मेरी और साहिल शाह की कोई पैसों की सेटिंग हुई है। अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो क्या मैं इस पुरानी खाकी पैंट में घूमता या किसी सड़क की टपरी पे चाय पी रहा होता? खैर, आप भी कुछ कम मशहूर नहीं हैं प्रोफेसर साहब। गलत लफ्ज चुना आपने सर। मशहूर नहीं, बदनाम कहिए, और होना भी चाहिए। मैं उस लड़की को जो बचा नहीं सका। लोनावला केस को बीते 1 साल हो चुका है प्रोफेसर, और आप ये क्यों भूल रहे हैं कि इन्वेस्टिगेटिंग टीम में सिर्फ आप ही थे जिन्होंने उस लड़के से बस फोन पे बात करके हमें ये बता दिया था कि वो लड़की के साथ कुछ बहुत बुरा करने वाला था। क्रिमिनल साइकोलॉजी में आज भी आपका लोहा माना जाता है। पर क्या मैंने उस बच्ची की जिंदगी बचाई? नहीं ना। और मुझे बदले में क्या मिला? देखिए प्रोफेसर, पुलिस और क्रिमिनल्स के बीच ये चूहे बिल्ली का खेल तो चलता ही रहता है। दैट इज द नेचर ऑफ दिस बीस्ट। सिस्टम को उस वक्त एक बलि का बकरा चाहिए था। और वो मैं था, यही ना? खैर, अब आपको मुझसे क्या चाहिए? क्या आपने आज सुबह की ये खबर सुनी है? सूरज ने प्रोफेसर को अपना फोन थमा दिया, जिस पर डॉक्टर ध्रुव कपूर के आत्महत्या की ब्रेकिंग न्यूज की रील्स लगातार चल रही थी। प्रोफेसर ने 1 मिनट तक वीडियो को देखा और फिर फोन सूरज को वापस थमा दिया। हाँ, सुनी है और देखी भी, पर आई एम सॉरी। अब मैं सिर्फ एक प्रोफेसर हूं, ये काम मैंने छोड़ दिया है, सो प्लीज। एक बेगुनाह पंखे से लटक के मर गया है प्रोफेसर, और आपको कोई एहसास तक नहीं? क्या उसके परिवार को इंसाफ का हक नहीं? एक बेगुनाह को खोने की गलती आप कर चुके हैं, लेकिन क्या इस बेगुनाह की मौत को सुलझाकर आप सच नहीं जानना चाहते? कल्पना से भी अजीब होता है सच, और सच के अलग अलग नजरिए होते हैं सर। कौन कह सकता है कि किसका नजरिया सही है या गलत? गुड बाय। अरे मेरी बात तो सुनिए। अरे मेरा छुट्टा तो वापस कर दो यार। कमीना साला। प्रोफेसर रिक्शा में बैठकर घर के लिए निकल चुके थे। वहीं सूरज जब बैंड्रा क्राइम ब्रांच पहुंचे तो स्टेशन में अफरा तफरी मची हुई थी और प्रेस वाले चींटियों की तरह हर जगह कैमरा लेकर घूम रहे थे। खत्म। क्या ये सब? किसने बुलाया इन लोगों को यहाँ पर? इन सब को निकालो यहाँ से अभी। साहब, केस सेंसेशनल हो गया है। ध्रुव कपूर की बीवी की लाश मिली है बेडरूम में। फक। प्लास्टिक सर्जन के आत्महत्या के बाद मिली बीवी दीक्षा कपूर की बेडरूम में लाश। Shocking scenes in Mumbai as the body of a Mumbai socialite was found in her own bedroom. क्या पति की आत्महत्या के पीछे है पत्नी के किसी नाजायज रिश्ते का सच? आखिर क्या राज है अमीर दंपति के मौत के पीछे? बांद्रा पुलिस की नाक के नीचे पहले सेलिब्रिटी प्लास्टिक सर्जन का सुसाइड और अब हाई सोसाइटी की मशहूर सोशलाइट उनकी पत्नी का उन्हीं के बंगलों में खून।
क्या सो रही है पुलिस?